बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल हुई है अपोजिशन के जलसों के ख़िलाफ़। बड़ी अहम दरख्वास्त है। उस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ लिया गया है और क्यों अपोजिशन के जलसे बंद होने चाहिए या ख़त्म होने चाहिए या उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि शरीफों के दामाद हैं, उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की है पेशावर हाई कोर्ट में। वो क्यों दरख्वास्त फ़ाइल की है, क्या वाकई उनको गिरफ़्तारी का ख़तरा है? मरियम औरंगज़ेब ने शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ जिस तरह के भोंडे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और शहज़ाद अकबर और उस्मान बुज़दार की मीटिंग हुई है जिसमें जलसों को डिस्कस किया गया है और कार्रवाइयों का भी उसके अंदर फ़ैसला लिया गया है। और उन कार्रवाइयों की बुनियाद पर पुलिस ने अभी से छापे मारना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद ना सिर्फ बिलावल जरदारी और मरियम सफदर ने सर जोड़कर वो बैठे हैं, सर पकड़ कर बैठे हैं कि हम कैसे जलसा करेंगे अगर इस तरीके से हमारे कारकुनान को परेशान किया जाता रहा। और सबसे अहम बात यह है कि कमर ज़मान कायरा आज फट पड़े और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और क्या वाकई उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है या ये अपोजिशन अपना फेस सेविंग के लिए वो ये ड्रामा कर रही है कि हमारे जो मुख्तलिफ हमारी कॉर्नर मीटिंग्स है उसके ऊपर कोई छापे मारे जाते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल हुई है। ये बड़ी अहम दरख्वास्त है, पाकिस्तानी शहरी की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना का जो मामला है वो बड़ा ही डेंजरस होता जा रहा है और पाकिस्तान में कोरोना की जो लहर है वो दोबारा से उसका ख़तरा है। और अगर अपोजिशन के जलसे होते हैं तो उसकी वजह से कोरोना फैलेगा और उसमें मज़ीद ज़्यादती हो सकती है। तो इसलिए अपोजिशन को रोका जाए कि वो बड़े बड़े जो इज्तिमात हैं वो करने से गुरेज़ करें और वो जलसे न करें और वो जुलूस और एहतजाजी रैलियाँ न करें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर ख़तरा हो सकता है। और उस मौक़िफ़ में, उस दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अगर जो अपोजिशन के जलसे हैं इससे हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन कोरोना वायरस का ख़तरा बढ़ जाएगा, इसलिए रोका जाए। क्योंकि हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है कि वो अपनी जान माल की हिफाजत, और यहाँ जान को ख़तरा होना है क्योंकि जब पब्लिक एट लार्ज के ख़िलाफ़ या पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुँचता है किसी भी इवेंट से, तो वो इवेंट नहीं होना चाहिए और इसलिए इन जलसों पर पाबंदी लगनी चाहिए। आज जो रायविंड में मुलाकात हुई है जाती उम्रा में, मरियम सफदर ने वकला को बुला लिया है। मरियम सफदर को ये लगता है कि कोरोना वायरस के बुनियाद पर शायद लाहौर हाई कोर्ट ये फ़ैसला दे दे कि अभी जलसे या ये जो इज्तिमात हैं वो ना किए जाएं, क्योंकि जैसे मुहर्रम के जुलूस थे या जो मजलिसें थीं या आगे मिलाद पाक के जो महफ़िलें आ रही हैं वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो पॉलिटिकल ये हम एलीट है, जो अपोजिशन है, ये जो जलसे करने जा रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अभी हों, ये 2 माह के बाद भी हो सकते हैं, ये 6 माह के बाद भी हो सकते हैं। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि सुबह उस केस के ऊपर समाअत होगी और हो सकता है कि इसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, या लाहौर हाई कोर्ट डायरेक्शन दे दे अथॉरिटीज़ को कि ये इकट्ठ ना होने दें। इसलिए मरियम सफदर ने आज वकला की मीटिंग बुलाई हुई थी शाम टाइम, और शाम टाइम उन्होंने ये डिस्कस किया है कि सुबह लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। और लाहौर हाई कोर्ट में चाहे हमें अभी नोटिस नहीं हुआ उसके बावजूद आपने इस केस को वॉच करना है, और अगर कोई स्टे होने लगे तो आपने इस मामले के ऊपर बोलना है और आपने अपना मौक़िफ़ बयान करना है और आपने ये कहना है कि जनाब ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हमें ये करने दिया जाए। अब देखते हैं कि सुबह लाहौर हाई कोर्ट इस मामले में क्या फ़ैसला देती है। अब दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो ये कहा करते थे कि मुझे गिरफ़्तार कर लें, मैं गिरफ़्तारी से नहीं डरता, और साथ उन्होंने ये कहा था कि मैं गिरफ़्तारी देने आया हूँ, मुझे गिरफ़्तारी से कोई मामला नहीं है। लेकिन वही कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ़्तारी के खौफ में पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे, और पेशावर हाई कोर्ट में जो उन्होंने दरख्वास्त लिखी है वो वकला का पूरा एक पैनल है जिन्होंने वो दरख्वास्त मूव की है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से। और उसमें यह कहा गया है कि जनाब मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर मरियम सफदर का खावंद हूँ और हम पूरी तहरीक को लीड कर रहे हैं और मैं
हर लम्हा बलम्हा और हर कदम अपनी वाइफ और अपनी बेगम के साथ हूँ, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है और मेरे ख़िलाफ़ ये जाली केसेस बनाए जा रहे हैं और मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि मैं इस मूवमेंट के शुरू होने से पहले गिरफ़्तार हो जाऊँ, जो कि मेरा साथ बड़ी ज़्यादती होगी। साथ उन्होंने ये कहा कि जो आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया है वो बिल्कुल झूठा है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। मेरे जो मदरसा है और उसमें जो फंडिंग्स होती है वो कानूनी फंडिंग है और वो बच्चों के तालीम के लिए लोग वहाँ पर फ़ंड्स देते हैं और वो फ़ंड्स कलेक्ट भी किए जाते हैं, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। और जो डोनर्स हैं वो मुल्की भी हैं, गैर मुल्की भी हैं, इसलिए जो कुछ हो रहा है वो कानूनी हो रहा है और मेरे ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं वो गलत हैं और इनकी बुनियाद पर जो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होने वाली है उसको ख़त्म किया जाए और उसमें मुझे रिलीफ दिया जाए। अब यह दरख्वास्त ज़मानत इसके ऊपर भी समाअत होनी है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 4 दिन पहले उन्होंने उनके खिलाफ जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला की अदालत में भी पेश हुए थे और वहाँ से भी उन्होंने ज़मानत हासिल की है और वहाँ पर भी उनको ये ख़तरा था कि गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नैब ऑफिस केस में भी उन्होंने अपनी ज़मानत करवाई हुई है, अभी तक अबूरी ज़मानत जारी है, ज़मानत का जो दरख्वास्त है वो फाइनली डिसाइड नहीं हुई, वो कंफर्म नहीं हुई। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज शहजाद अकबर आए हुए थे लाहौर और वज़ीर आला हाउस में उनकी बड़ी अहम मीटिंग्स थी और उसमें CCPO लाहौर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है और ये सारी क्योंकि खुफिया मीटिंग्स थी और इनका मकसद ये था कि जो अपोजिशन करने जा रही है, वो जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है, वो जो इदारों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाने जा रही है, वो रियासत और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाने जा रही है। देखें हमारे कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है कि अगर कोई असम्बली वो अनलॉफुल हो और वहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत या हुकूमती मशीनरी के लिए मसाइल पैदा हों, तो उस असम्बली को या उस गैदरिंग को हम अनलॉफुल असम्बली कहते हैं और उसके ऊपर हुकूमत का एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो हुकूमत वो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए अब ये जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर इनका इकट्ठ होता है, सिवाय इदारों को गालियाँ देना या गालम गलूज करना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आज भी जब एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की केस की समाअत थी तो जितने लीकी कारकुनान थे उनका एक ही एजेंडा था, वो गालियां दे रहे थे नैब को, इदारों को, इमरान खान को, हुकूमत को, जो बिल्कुल उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इख्तलाफ रखें, आप मौक़िफ़ की बात करें, आप दलील की बात करें, लेकिन गालम गलूज करने से हमारे माशरे में इंतशार फैल सकता है और इंतशार को रोकना पुलिस की और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। साथ जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नैब के केसेस हैं और स्पेशली जो चौधरी शुगर मिल केस है जो अभी तक पेंडिंग है, शहजाद अकबर ने उसके ऊपर ब्रीफिंग ली है और ये डिस्कस किया है कि कब चौधरी शुगर मिल केस में कोई में रेफरेंस फाइल होना है और कब इसमें कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ेगी। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनके ऊपर भी बड़ी डिटेल बात हुई है और साथ उस्मान बुज़ार के साथ जो शहजाद अकबर की मुलाकात हुई है उसमें जो एहतजाजी तहरीक है, जो मरियम सफदर 16 अक्टूबर को जलसा करने जा रही हैं और वो रायविंड से जाती उम्रा से एक जुलूस की शक्ल में गुजरांवाला जाएंगी, तो वो रास्ते में जो उनकी सिक्योरिटी है, जो उन्होंने गालम गलूज करनी है, जो उन्होंने पथराव करना है, जो उन्होंने पुलिस पे हमले करने हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है और इस बात पर इस बात पर वो मुत्तफिक हुए हैं कि अगर कानून के दायरे में रहते हुए ये एहतजाज कर लेंगे, जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे तो इनको बिल्कुल खुली छुट्टी होगी। लेकिन अगर इन्होंने रियासत मुखालिफ या ऐसा एजेंडा प्रमोट करने की कोशिश की या इदारों के ऊपर गालम गलूज की या इन्होंने हुकूमत को गालियां दी, तो उसके बाद जो स्टेट है वो एक्शन लेगी और फिर इनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब ने आज इल्ज़ामात की बारिश की है और उनका ये कहना है कि शहजाद अकबर भेस बदल बदल कर जाते हैं नैब ऑफिस में और वहाँ पर जाके तशद्दुद का निशाना बनाते हैं शहबाज शरीफ को और इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं कि जो वाशरूम्स हैं जो शहबाज शरीफ के इस्तेमाल में वहाँ पर खुफिया कैमरे लगाए गए हैं और जहाँ पर उनकी रिहाइश है, जहाँ पर वो सोते हैं, वहाँ पर खुफिया कैमरे लगाए गए हैं और उसकी जो वीडियोज़ हैं वो इमरान खान को भेजी जाती हैं और इमरान खान को वो वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। भाई अब शहबाज शरीफ के वाशरूम्स में लगाना जो कैमरे है या उनके जो वहाँ पर जहाँ पर उसका ड्राइंग रूम है या वो जहाँ पर इस वक्त कस्टडी में है और वो वहाँ पर एक जेल है, एक थाना है और वहाँ पर अगर वो हैं
तो वो कौन सी ऐसी वो खुफिया कोई उनकी मुलाकातें चाह रही हैं या वो खुफिया काम करें जिसकी बुनियाद पर कोई वीडियो कैमरास लगाए गए हैं, तो बंदा वो झूठ बोले जिसकी कोई हद होती है या जिसकी कोई ना कोई कहीं पे आपको अगर उसकी कोई देनी पड़ जाए, तस्दीक करनी पड़ जाए, तो आपके पास कोई तो दलील हो। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जिसकी आपके पास कोई दलील ना हो। लेकिन आप मरियम औरंगज़ेब की क्योंकि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो जो बोलती रहें, वो जो बात करें, वो जो मौक़िफ़ दें, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं की जा सकती। राना सनाउल्लाह इस वक्त गुजरांवाला में है और वो गुजरांवाला में जो एहतजाजी तहरीक या जलसा होने वाला है उसमें वो सारे के सारे मामलात को देख रहे हैं। और उसमें अहम बात यह है कि आज कमर ज़मान कैरा भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पर हमारी कॉर्नर मीटिंग होती है, जहाँ पर हमने कोई इजलास करना होता है, मीटिंग से पहले छापा मारा जाता है, हमारे जो कारकुनान हैं उनको मुंतशिर किया जाता है और ये सारे के सारे मामलात। तो मैं उनको याद करवाऊंगा कि जब 2014 का धरना होना था तो उससे पहले जो पैट और पीटीआई के कारकुनान थे, जिस तरीके से उनके लिए मसाइल पैदा किए गए, जिस तरीके से उनको ना इकट्ठा होने दिया जाता था, ना ग्रुप में बैठने दिया जाता था, ना उनकी कोई मीटिंग या कोई कार्नर मीटिंग होने दी जाती थी, तो जो कुछ आपने किया है आज वो आपको देना तो पड़ना है। और आपने जो जुल्म किया है, जो ज़्यादती की है, जो आपने लोगों के हकूक़ सल्ब किए, आज आपको उसका अदले का बदला है, आज आपको वो भुगतना पड़ेगा। मरियम ने आज कॉल किया है बिलावल जरदारी को और उनसे डिस्कस किया है कि क्या हालात हैं और उनको ये भी बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो इस जलसे के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे और उनका बिल्कुल वो खामोश हैं। और अब सारी की सारी जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और मरियम नवाज़ पे कि वो वहाँ पर को बहुत बड़ा, अब बड़े से मुराद ये है कि अगर इमरान खान के जलसे का कोई वो मुकाबला करने जा रहे हैं तो फिर उनको कोई बहुत बड़े लेवल पे जलसा करना होगा जिस पोजीशन में अभी तक ये नहीं है। और क्योंकि पीटीआई ने भी साथ ही उसी दिन जलसे का ऐलान किया है, तो अब वहाँ पर जो इंतज़ामिया है या जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि तसादुम का ख़तरा है और इसलिए ये इकट्ठा जलसा नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।